Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वारा फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय हमें दिया है कि हम लोग यहाँ जमा हो सके। हमारा आज का थीम है The Lord is our helper। परमेश्वर हमारा सहायक, डिवाइन हेल्पर। परमेश्वर हमारा सहायक, हमारा थीम है ये आज का। The Lord is our helper। इसका रीडिंग रेफरेंस है हमारे पास पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 12वीं आयत। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7 वर्स 12। पहला शमूएल 7 अध्याय 12वीं आयत। ये एक युद्ध, एक लड़ाई का जिक्र है यहाँ पे। मैं उसे पढ़ूंगा 9वीं आयत से, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7 वर्स 9। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए थे। लड़ाई ठन गई थी, युद्ध करने के लिए निकट आ गए थे। उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया। यहोवा ने बड़ी कड़कड़ाहट के साथ बादल को उनके ऊपर गरजाया और शत्रु घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। ये युद्ध की पिक्चर है। 12वीं आयत जो कि हमारा थीम है, हमारा मेन रेफरेंस वो है। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है 27 सालों में। एक बड़ा युद्ध है, एक बड़ी लड़ाई हमने भी देखी, लेकिन धन्य है परमेश्वर ने यहां तक हमारी सहायता की। और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि जो मुझे यहां तक लाया है वो मुझे इससे आगे भी लेकर के जाएगा। ये महज एक शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी है। इन 27 सालों में परमेश्वर हमारे लिए एबेनेजेर परमेश्वर बना रहा है। यहां तक उसने हमारी सहायता की है और यहां तक परमेश्वर हमें लेकर के आया है। ये अलौकिक सहायता है, इसे कहते हैं डिवाइन हेल्प। इसमें किसी इंसान का कोई शेयर नहीं है, किसी भी व्यक्ति का इसमें ऐसा कोई हिस्सा और भाग नहीं है कि जिसने अपने ही बलबूते से ये काम कर दिया। ये जो परमेश्वर है जिसने यहां तक पहुंचने के लिए सहायता की, ये परमेश्वर है जिसने यहां तक पहुंचने के लिए सहायता की है। और परमेश्वर की सहायता परमेश्वर के लोगों के रूप में आती है। परमेश्वर लोगों को लाता है, परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है, उनके दिलों और मनों को तैयार करता है और वो परमेश्वर के काम में परमेश्वर की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कोई भी मिशन, कोई भी दर्शन, कोई भी सेवा अपने आप से अकेले कभी नहीं खड़ी होती और ना ही कभी फैलती है। ये परमेश्वर है जो अपने काम को करता है अपने लोगों को लेकर के। समय समय पे परमेश्वर लोगों को लाता रहता है, गड़बड़ होती है तो हटाता रहता है। लाना और ले जाना ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, यहां से आवाज आई कुछ अजीब अजीब सी ना ढोल के अंदर से, अभी आएगी जब मैं बोलूंगा। आपने बाइबल पढ़ी, बाइबल में परमेश्वर मसीह ने कहा कि मैं दाख लेता हूं और मेरा पिता किसान है और तुम क्या हो? डालियां। जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट के अलग कर देता है, और जो फलती है उसे छांटता। छटाई का काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। छटाई इसलिए जरूरी है जब डालियां अगेंस्ट में, विपरीत दिशा में बढ़ने लगे, जो परमेश्वर ने नहीं चाही थी। किसी भी पौधे की डालियों को उनको काटा जाता है जो पौधे की ताकत को खा जाए और कुछ भी पैदा ना करें। अगर आप में से किसी को पौधे की छटाई का पता हो तो आपको मैं सही बात बता रहा हूं, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि पौधों की छटाई इसलिए की जाती है, डालियां नीचे की तरफ बढ़ती हैं, उनको काट के अलग किया जाता है कि ये बेफिजूल में ताकत खाएंगी और उगाएंगी कुछ भी नहीं। फिर कुछ डालियां विपरीत दिशा में, अगेंस्ट दिशा में इधर उधर छितरने लगती है तो परमेश्वर काट करके उनको हटा देता है और पेड़ की छटाई कर देता है ताकि पेड़ अपनी सही दिशा में बढ़े। क्योंकि इस मिशन की, इस दर्शन की, इस कलीसिया की दिशा को परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। हम इसे दिशा निर्देश नहीं दे रहे, इस सेवकाई को हम दिशा निर्देश नहीं दे रहे, हम इसे डायरेक्शन थोड़ी दे रहे, इसे डायरेक्शन परमेश्वर दे रहा है, वो लिए चल रहा है। और जितनी बाधाएं, बंधन, अड़चन, रुकावटें रहेगी वो अपने आप छाटता रहेगा। हमें छाटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाना और ले जाना दोनों काम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर को अपने काम के लिए लोग चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे बिना कुछ नहीं करेगा। पास्टर बहन कहते हैं ये वाली बात, और हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात मुझे परमेश्वर के आत्मा ने मुझ तक पहुंचाई कि मैं इस बात के बारे में आपसे बात करूं कि वो एबेनेजर परमेश्वर है जिसने यहां तक हमारी देखभाल की है। यहां तक पहुंचाना, यहां तक आने का मतलब है बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। जो 30 साल के हो गए, जो 40 साल के हो गए, जो 50 साल के हो गए, उन्होंने 50 साल ऐसे ही गुजार दिए घास खोदते खोदते। उनसे पूछना कि आप 50 साल के क्या क्या देखा, वो बताएगा कि मैंने 30 सालों में, अपनी 25 साल की उम्र में, मैंने 40 साल की उम्र में बहुत उतार चढ़ाव देखे, तब वो यहां तक पहुंचा है। तो हम भी 27 साल में यहां है, ऐसे ही नहीं आ गए, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन शैमुएल बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्या कहते हैं कि एक युद्ध जीत लिया गया, एक लड़ाई जीत ली गई और उन्होंने वहां पे एक पत्थर को स्थापित किया, स्टोन ऑफ हेल्पर, सहायता का पत्थर, सहायता की चट्टान। और ये वो था जो शैमुएल ने वहां पे स्थापित किया। शैमुएल ने इसको क्या नाम दिया? एबेनेजर। ये हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है सहायक। यहोवा ने अपने आप को ये नाम नहीं दिया, यहोवा खुद ही पास्टर नहीं बन गया कि स्वयं घोषित पास्टर है जी, हमें किसी ने नहीं बनाया, खुद घोषित हुए कुछ भी। शैमुएल ने इस बात की घोषणा की कि वो एबेनेजर है, यहां तक पहुंचाने वाला परमेश्वर, शत्रुओं को डिफीट करने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, उनके अंदर घबराहट पैदा कर देने वाला, उनके अंदर डर पैदा कर देने वाला, उनको यहां से कहीं और शिफ्ट कर देने वाला, ये एबेनेजर परमेश्वर ने यहां तक हमें पहुंचाया है। फेथफुल, विश्वास योग्य परमेश्वर एबेनेजर, यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। अब ये युद्ध समाप्त हो गया, इसका अर्थ क्या है कि इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी क्या?
इसके बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां रही इजराइलियों के साथ, लेकिन बार बार वही एबेनेजर परमेश्वर, बार बार वही सहायक परमेश्वर सहायक सिद्ध होता रहा, सहायक साबित होता रहा कि सचमुच में सहायक परमेश्वर है। लेकिन जब जब उसके लोग उसको सुमरण करके अपने काम करेंगे, तब तब वो उनके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पे लिखा है, नबी आयत में ऐसा लिखा कि तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। उसने यहोवा को पुकारा, उसने आवाज दी परमेश्वर को, प्रभु हम यहां हैं और ये संकट हमारी जान पे आ पड़ा है, ये क्लेश हमारी जान पे आ पड़ा है, ये युद्ध हमारे ऊपर आ पड़ा है, और हे यहोवा हम तुझे पुकारते हैं। और बस यहोवा ने अपने बादल को कड़काया और शत्रुओं के अंदर घबराहट आ गई, बेचैनी और डर उनके अंदर इतना समा गया कि यहोवा के लोग बलशाली, दिलेर, शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली होते गए और शत्रुओं को पछाड़ते गए और उन्होंने युद्ध जीत लिया। ये इजराइल का इतिहास है। जितनी लड़ाइयां इजराइल ने खुद लड़ी हैं वो सारी लड़ाइयां हारी हैं इजराइल ने, और जितनी लड़ाइयां यहोवा ने लड़ी हैं उनके लिए वो सारी जीत ली गई। ये अब बादल में से शत्रु से कौन लड़ रहा था? स्वयं परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। या तो आप और मैं एक डायलॉग बोलते रहेंगे जिंदगी भर कि युद्ध तो यहोवा का है और लड़ेंगे खुद उसे, ये कहते रहेंगे कि लड़ाई तो परमेश्वर की है, उसे जीतने की जुगाड़ और आंकड़े खुद करेंगे, वो कभी नहीं जीता जाएगा। लेकिन जब आप और मैं इस बात को समझ जाएं कि सचमुच मेरे सारे युद्ध परमेश्वर के हाथ में मैंने दे दिए हैं, अब वो जीत करके आपको दे देगा। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। तो परमेश्वर इनकी लड़ाई लड़ रहा था, और लड़ने के बाद जब परमेश्वर जीत गया और जीत इनको दे दी, इन्होंने परमेश्वर को एक नाम दिया, एबेनेजर परमेश्वर। यहां तक इसने हमारी सहायता की है और भरपूर सहायता की है, इसीलिए हम यहां तक पहुंचे हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33वां अध्याय 29वीं आयत, डिटोनोमी चैप्टर 33 वर्स 29। हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए, वह तो तेरी सहायता के लिए क्या है? ढाल, ढाल है वो हमारी, जो शत्रु के तीरों को आता हुआ देख करके हमें छोड़कर नहीं भागता, बल्कि शत्रुओं को हमारी तरफ आते हुए, शत्रुओं के तीरों को हमारी तरफ आता हुआ देख करके हमें पीछे कर देता है और खुद आगे हो जाता है। तो युद्ध तो अब जिसका युद्ध है वो पीछे कैसे रहे? आप और मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करें, जिसकी लड़ाई है, जिसका युद्ध है, उसको पीछे ना धकेले। क्या आप पीछे हट जाओ, मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे आता है। बहुत अच्छी बात है। इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। विरोध करने वाले भी आपकी तारीफ करेंगे, कुछ भी कहो, बंदे में दम तो है, कहेंगे वो, कुछ भी कहो यार, हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन भाग नहीं पाए, हमने प्रयास तो किए। आपके बारे में नहीं कहेगा शैतान ये वाली बात, कोशिश तो मैंने बहुत की, इसे रुला दी लेकिन ये रोई नहीं, उल्टा इसने मुझे रुला रखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? तेरे प्रताप के लिए तलवार है यहोवा, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। तेरे सब शत्रु भी तुझे सराहेंगे, तेरी तारीफ करेंगे। कि बहुत आप सोचा तो हमने बहुत कुछ था, लेकिन
नहीं हुआ, चाहे कुछ भी कहो, बहुत मजबूत है ये, बहुत दिलेर लेडी है ये, इसको हम हिला नहीं पाए, इसको हरा नहीं पाए, इसको रुला नहीं पाए, बहुत मजबूत आदमी है ये। क्यों? क्योंकि यहां तक यहोवा ने मेरी सहायता की है, यहां तक यहोवा मुझे लेकर के आया है। और यहोवा यदि आपके साथ रहेगा और आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा तो आपको हराने वाला, चाहे आपके बीच में हो या बाहर हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता फिर इससे। लोग कहते हैं ना कि अंदर वालों से डर, बाहर वालों को तो देख लेंगे। अरे हम अंदर और बाहर वाले किसी से नहीं डरते, सबको यहोवा देखेगा। हम नहीं जानते, आप अपने बारे में जानते हैं क्या? कौन आपके साथ किस मनसा से, किस विचारधारा से, आप नहीं जानते, यहोवा जानता है। और यहोवा कौन है? और यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं दाखिला तो मेरा पिता, और किसान क्या करेगा? छटाई कर देगा, हटा देगा उन सारी डालियों को जो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो जिसे परमेश्वर ने लगाया है, अगर उसकी खूबसूरती बिगड़ रही होगी, जिस वृक्ष को परमेश्वर, पौधे को परमेश्वर ने लगाया है, अगर उसकी खूबसूरती बिगड़ रही हो इन डालियों की वजह से, तो यहोवा क्या करेगा? कि मुझे लगाना भी आता है और मुझे काटना भी आता है। आप कुछ नहीं करो, आप ठहरे रहो, आप ठहरे रहो कि ये यहोवा का काम है। आप यहोवा की ओर से, आप परमेश्वर के लोग हैं, ठहरे रहिए बस। आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी उपलब्धता बहुत जरूरी है। आप वहां पर अवेलेबल रहें परमेश्वर के पास। किसको हराना है और किसे आपके साथ जोड़ना है, ये यहोवा जानता है। बस आपको ठहरे रहना और याद रखना कि वो आपकी वहां तक सहायता करेगा जहां तक आप जाओगे। चलो कहां तक चलते हो? आप लास्ट की उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच करके कहेंगे, यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यहां तक तूने मुझे पहुंचाया है। युद्ध जीत लेना और फिर शमूएल का ये कहना कि ये एबेनेजर परमेश्वर है, इसने यहां तक मेरी केवल सहायता ही नहीं की, इसने मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा भी की है, इसने मेरा पालन पोषण भी किया है। 27 साल का आदमी केवल ऐसे ही हो जाता 27 साल से। इन 27 सालों में बहुत कुछ लगता है, खान पान, कपड़ा, पैसा, बहुत सारी चीजें, तब वो 27 साल तक पहुंच पाया, क्योंकि 27 साल का जवान हो गया। तो हम यहाँ तक पहुंच पाए, इसके लिए परमेश्वर ने बड़ा खर्चा किया है, देखभाल किया, संभाल के रखा, मौसम से बचाया, विरोधियों से बचाया, विद्रोह से बचाया, कई सारी चीजों से बचाया और खड़ा करके कह दिया कि ये मेरे हाथ के लगाए हुए हैं। और जो यहोवा के हाथ के लगाए हुए हैं उनको कौन उखाड़ेगा? है ना? चट्टान से सर टकराने का मतलब क्या है? सर फुलवाना। ठीक है, डिवाइन केयर, अलौकिक देखभाल, अलौकिक देखभाल। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानी की पत्री का 13वां अध्याय, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 6। 13वां अध्याय 6ठी आयत। चाहे कुछ भी हो जाए, इब्रानियों की पत्री नए नियम में पेज नंबर 316 पीछे की तरफ, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 6ठी आयत। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पत्र का लेखक कहता है कि इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं, हम निर्भय होकर के कहते हैं ये वाली बात, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी खौफ के, बिना किसी से घबराए। हम निडर होकर के ये वाली बात कहते हैं कि प्रभु मेरा एबेनेजर है। बिना डरे कह रहे हैं ये वाली बात कि वो मेरा एबेनेजर है, जहां तक मेरी सहायता करेगा वो यहां भी मेरी सहायता करेगा।
लेखक कहता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। और ये वाली बात दो तरह से कही जाती है, घबराते हुए भी डरते नहीं हम, प्रभु हमारे साथ है ना भाई। चेहरे से तेरे लग नहीं रहा कि वो तेरे साथ है। निडर होकर के कैसे कही जाती है बात है? अपने दायरे से बाहर निकल के और उछल के बोलता है, हम नहीं डरते, आ जाओ, तुम आओ तो सही। मतलब अपनी सीमा से बाहर नाक करके बोलता है। निडर लोग हैं ये, दिलेर। ये कह रहा है कि हम इसलिए निडर होकर के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। वजह क्या है बोलने की? क्योंकि यहोवा एबेनेजर है मेरे लिए, इसलिए हम नहीं डरते, इसलिए हम नहीं घबराते, इसलिए हम किसी से नहीं कांपते, केवल परमेश्वर यहोवा के। लिखा है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य क्या कहा? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, और यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो मेरा एबेनेजर परमेश्वर है। वो मुझे यहां तक लाया है, और वो मुझे यहां तक इसलिए नहीं ले आया ऐसे ही फ्री में ले आया परमेश्वर मुझे यहां तक नहीं। उसके पास आपके लिए एक योजना है। उसके मन में ये वाली बात है कि आपको कोई हरा ना पाए। उसके मन में ये वाली बात है कि कोई आपको किसी भी प्रकार से हरा ना पाए। राइटर कहता है कि इसलिए हम निडर होकर के बोलते हैं। क्यों बोलते हो ज्यादा? यहोवा हमारा सहायक है। तो डर के समय पे भी बोलने का जो फेस का जो कलर है ना, उससे पता पड़ जाएगा ये घबराते बोल रहा है कि डरते नहीं। यही सचमुच में कह रहा है कि हम डरते नहीं। दाऊद कहता है कि चाहे मेरे खिलाफ लड़ाई ढल जाए, क्या छावनी भी आ जाए, कह रहा मैं 10,000 से भी नहीं डरता, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। ये वो लोग हैं बाइबल के जिनके बारे में आप में बात करते हैं। ये ऐसे थे नहीं, सचमुच में ऐसे थोड़ी थे, दिलेर थोड़ी थे। दाऊद अपने लड़के के डर के मारे भाग गया था महल छोड़ करके, और तो भी छोड़ के भाग गया, अपनी जान बचाओ। लेकिन जिस दिन दाऊद ने वाली बात कही थी कि मैं डरता नहीं किसी से, उस वक्त सचमुच में यहोवा उसके साथ था, और यहोवा उसका एबेनेजर परमेश्वर था। वो वास्तव में नहीं घबराता था। लेकिन लोगों को तब घबराने की जरूरत पड़ती है जब यहोवा उनको छोड़ देता है, तब डर और घबराहट आती है। ये शैतान की चाल भी है, आपके अंदर कपकपाहट को ले आना, आपके अंदर डर ले आना। अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कि कुछ नहीं होगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। वही होगा जो यहोवा चाहेगा। तो मेरा एबेनेजर परमेश्वर है। यशाया 41 अध्याय 10 पद, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। चाहे लड़ाई खन जाए, कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर के वचन को याद रखिए बस। यशाया 41 अध्याय के 10 पद को हमेशा याद रखना। आप लिखा है, मत डर, मैं एबेनेजर तेरे साथ हूं। युद्ध के बाहर भी, युद्ध के किनारे में भी, और युद्ध के मिडल में, बीच में भी मैं तेरी सहायता करूंगा। चाहे युद्ध का रूप कितना ही भयानक हो जाए, चाहे युद्ध का रूप कितना ही भयातुर हो जाए। डर जाते हैं बड़े बड़े योद्धा, घबरा जाते हैं लोग जीवन की लड़ाई देख करके, और ये कह देते हैं कि बस अब तो उठा ले, बस अब तो बहुत हो गया प्रभु, अब नहीं सहा जाता। हार जाते हैं लोग। उनको जा करके कहो कि डर मत, यहोवा तेरे साथ है।
बाइबल में लिखा है ऐसा कि कच्छ दिलों को, कायरों को, बुज़दिलों को हिम्मत बढ़ाओ, ढाढ़स दो, उन्हें डरो मत। अबे नजर हमारे साथ है, यहां तक हमारी सहायता करेगा, पूरी यात्रा में सहायता करेगा। लिखा है कि देख सॉरी मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं कि ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, ये भाई, ये बंधु, ये रिश्तेदार, वो लंदन वाली फुप्पो, वो भेज देगी कुछ बस और यूं हो जाएगी शादी लड़की। फुप्पो ने तो हाथ पॉकेट में डाल दिया है। अब यह हुआ करे कि फुप्पो को ही बुलाओ। लिखा है कि मत डर और इधर उधर मत ताक। हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो जाएं, घबराओ नहीं और ये मत सोचो कि फलाना आ जाएगा, ढिकड़ा आ जाएगा। अगर आ भी जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है हेल्प करने के लिए, लेकिन हमेशा याद रखना कि यहोवा कह रहा है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़। 27 सालों में यहां परमेश्वर ने ठहराया, ये उसकी दृढ़ता है। ये परमेश्वर की दृढ़ता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं तेरे विरोध में कभी नहीं जाऊंगा। अगर यहोवा हमारे विरोध में होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें यहाँ 27 साल में होना चाहिए था। पता नहीं कहां की कहां खाक छान रहे होते, इधर की उधर की, ये वो कुछ भी कर रहे होते, लेकिन इन 27 सालों में हम यहाँ नहीं होते अगर यहोवा ने हमारी सहायता ना की होती। इसलिए मैं कहता हूं कि हम यहोवा के हाथ के लगाए हुए हैं और यही रहेंगे। लिखा है कि मतलब क्योंकि मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं हूं तेरा गॉड। किसी दूसरे गॉड फादर का इंतजार मत करो आप। फलाना हमारा गॉड फादर है, मैंने कभी किसी को नहीं बनाया आज तक। कोई गॉड फादर नहीं है, बस एक ही फादर है, वही गॉड है, वही फादर है बस। लिखा है कि इधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ता का मतलब होता है आपको ऐसा मजबूत कर देगा कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। चाहे आंधियां आए, तूफान आ जाए, दाऊद कहता कि चाहे लड़ाई मेरे खिलाफ ठन जाए, चाहे लड़ाई मेरे खिलाफ ठन जाए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले, ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है। वो आज 27वें साल में नहीं संभाला उसने हमें, शुरुआत से लेकर के आज 27वें साल के इस दिन तक उसने हमें लगातार संभालता रहा है। मैं तुझे संभालता रहूंगा कि तेरा क्या इधर उधर मत ताक, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है, भजन संहिता 46 अध्याय लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता। इस कारण हमको कोई भय नहीं है। परमेश्वर एकदम एट अ टाइम ऑन द स्पॉट 24/7 366 डेज लीड ईयर को शामिल कर लिया मैंने। परमेश्वर बिना रुके बिना चूके मिलने वाली सहायता है। जब कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, जिनकी ज्यादा जरूरत थी तब वो वहां पर नहीं थे, इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं कि ये ज्यादा जरूरी लोग थे मेरे लिए और आज वो वहां पर नहीं है। इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं, इसलिए पब्लिक धोखा खा जाती है। परमेश्वर इसलिए काम नहीं करता। चाहे कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति आपकी जिंदगी में हो, आप हमेशा एक बात याद रखना और यहोवा से कहते रहना कि तुझसे अच्छा कोई नहीं है मेरी लाइफ में। लिखा है कि पृथ्वी उलट जाए
और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे कितनी हलचल मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, सेवकाई में, इस कलीसिया में मच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, उलट पुलट हो जाए, फिर भी मेरा मन स्थिर और शांत रहता है, क्योंकि तू मेरी सहायता करता है। क्योंकि तू मेरी सहायता करता है, तू मेरा एबेनेजर है, यहां तक लाने वाला। उसने यहां तक हमारी सहायता की है, इसलिए वो दुगने आदर के योग्य है। बहुत लोगों की सहायता से यहां तक आए हैं, बहुत सारे लोगों का शेयर है इसमें, लेकिन फिर भी परमेश्वर ही है जो भला है और भला करता भी है। भले लोग भी आपकी लाइफ में, भले लोग अच्छे जो आपको बेनिफिट देंगे, ये लोग भी परमेश्वर का प्लान है आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपको नुकसान देने वाले, आपको धोखा देने वाले, आपके साथ चीट करने वाले, ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। ये जंगली घास है जो बिना बीज के हुई है। गेहूं का बीज बोया गया था, जंगली घास का बोया जाता है क्या? फिर ये कहां से आया? ये अपने आप ही हो गया, इसको होने दो, देखेंगे बाद में। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का उद्देश्य आपकी लाइफ के लिए, आपके घर के लिए अच्छे शुभ चिंतक खड़े करना है। परमेश्वर आपकी फैमिली में ऐसे लोगों को लेकर के आता है जिनके जरिए आपके जीवन में शांति आ जाए, क्लेश नहीं, चिंता घबराहट नहीं आनी चाहिए। आ जाए तो किनारा कर लेना चाहिए। यहां लिखी है ये वाली बात, चाहे कुछ भी हो जाए, 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 फिर भी ना डरे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। रोमियो की पत्री उसका 28 अध्याय, लास्ट में आ गए हम लोग। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। रेफरेंस ये नहीं बताता कि सब, हाँ यूहन्ना 3:16 जरूर कहता है ये वाली बात कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, लेकिन रोमन 8:28 नहीं कह रहा ये वाली बात कि सबके लिए। वो गिनती कर रहा है, क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, विरोध, विद्रोह, उथल पुथल, किसी भी प्रकार, कितनी भी भयंकर लड़ाई आपके खिलाफ ठन जाए, वो यहोवा है जो इस आंधी में से आपके लिए शांति निकाल के बाहर ला सकता है। वो यहोवा है इन विद्रोहियों और विरोधियों के बावजूद भी आपको सीधा करके खड़ा कर सकता है। वो यहोवा है जो लहरों तूफानों के बीच में भी आपको बिना डूबे दूसरे किनारे पे पहुंचा सकता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम डरते नहीं। यहां पे रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं कि हम जानते थे, हमने कंफर्म है ये बात, एंड वी बिलीव, ये फेथ है हमारा कि वो हमें डूब के मरने नहीं देगा। सीधी बात, मिशन डूब के मरने के लिए थोड़ा है, सेवकाई भूखों मरने के लिए थोड़ा है। हमें पता है कि सेवकाई का और हमारा भविष्य उज्जवल है। उज्जवल है परमेश्वर के हाथों में आपका, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आपकी योजनाओं का भविष्य परमेश्वर के हाथों में सेफ भी है और ब्राइट भी है, और कोई खराब नहीं कर सकता उसे अगर उसके साथ रहे तो। क्योंकि लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई भलाई भी पैदा कर देती है ना? भलाई भी है, भलाई ही निकलेगी इसमें से बस, और कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर से ज्यादा बड़ा चालबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसी चाल चलता है साहब, अच्छे अच्छों की चाल चलाकी को धराशायी कर देता है।
अच्छों की चाल में ऐसी चाल चल रहा है कि सारी चालें खत्म। आपके शत्रु ने पता नहीं कब चाहा था कि आप मिट के खत्म हो जाए, कब चाहा था आपके विरोधी ने पता नहीं मिट जाए, खत्म है, नाम ही ना बचे इनका। और यहोवा ने ऐसी चाल चली कि आपका भी नाम और आप साथ आपके बच्चों का भी नाम है, डबल नाम हो जाएगा। हमारा भी चल रहा, हमारे बच्चों का भी चल रहा साथ साथ। ये परमेश्वर है। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि एबेनेजर हमारे साथ है, इसलिए हमारे साथ भलाई हो रही है। लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मुझे 27 साल पहले पता था कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी, ये मेरे लिए राइट प्लेस है। पता नहीं कहां जाने का, कहां से बुलाने का, कहां से इनविटेशन नहीं आया कि यहां जाओ, उधर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये देके फलाना देके ढिकड़ा देंगे। और जीरो की स्थिति में बस मैं केवल एक ही बात कहता रहा कि नहीं, यही प्लेस मेरे लिए है, यही मेरे लिए प्लेस है जो परमेश्वर ने दी है। मैं एक बात अपनी पत्नी से कहा करता था, अपने साथ के लोगों से, छोटा पौधा परमेश्वर ने दिया है, उसे लगा रहे हैं, और बीवी बच्चों समेत और अपने कुछ साथियों समेत इसकी देखभाल करेंगे, इसकी निराई गुड़ाई करेंगे, इसकी खाद पानी करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बढ़ेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते बल्लूपुर में क्या कर रहे हो? एक पौधे की देखभाल कर रहे हैं बस। उनकी समझ में नहीं आती थी बात, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए फिर उतनी ही पहुंच चाहिए कि हम एक पौधे की देखभाल कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लोग और हैं जो उसकी देखभाल में लगे हैं मेरे साथ, हम सब मिलकर उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और मैं कहता था कि एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा, इसमें फल लगेंगे, हम भी खाएंगे और तुम भी खाओगे। ये बात हो रही थी, ये ऐसा वृक्ष बनेगा, इसके फल खाने के पत्तियां औषधि के काम आएंगी, क्योंकि ये बहती नदी के किनारे लगाया गया यहोवा के हाथ का है। अर्थात उन्हीं के जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। 31 की आयत में लिखा है, रोमियों की पत्री 8 अध्याय, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें और इसके बारे में 27 सालों के बारे में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, और यदि परमेश्वर हमारी ओर नहीं होता ना, तो आज आप और हम यहां नहीं होते, कहीं भी होते, लेकिन यहां नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता। तो लिखा ऐसा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आवाज उठने नहीं देगा वो आपके खिलाफ, मुंह खुलने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा आपके। उन्हें दानियल के शेरों के जबाड़े बंद कर दिए थे, ये तो शेर भी नहीं है। यहोवा ने दानियल के पक्ष में, दानियल के खिलाफ खुलने वाले शेरों के बड़े जबड़े तो पीस के रख देते उसे, उन्हें खुलने नहीं दिए साहब, खुलने दिए। मुझे पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है दानियल की, वो दानियल आराम से खड़ा शेरों की मान में, शेरों के बीच में, हाथ पीछे यूं रख के यूं जो खड़ा है वो, और शेर आराम से उसकी तरफ यूं देख रहे हैं कि तुम मुझे देख तो सकते हो बढ़ता हुआ, तुम मुझे फलवंत होता हुआ देख तो सकते हो, खामोश बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि मैं यहोवा के हाथ का लगाया हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 27 पद में लिखा कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपकी एक भी लड़ाई आप नहीं जीत सकता, लड़के दे। शैतान का काम है आपको उलझा देना, शैतान का काम है आपको लड़ाई का भयंकर रूप दिखा के डरा देना, आप घबरा जाओ, क्या ये क्या हो रहा है, या कोई हमारे साथ रहेगा भी क्या नहीं रहेगा।
यहोवा कहता कि मैं तो हूं तेरे साथ। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, जाने दे इनको, मैं अकेला ही करके दिखाऊंगा वो सब कुछ जो सो नहीं कर सकते। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, सोचो आप, परमेश्वर मनुष्यों को लेकर के काम करता है, लेकिन जब मनुष्य बिगड़ जाए तो यहोवा उन पर आश्रित नहीं रहता, फिर वो अकेले भी कर सकता है। कि मैंने चाहा था कि तुम्हारे सर पे भी मेरे साथ मुकुट होता, लेकिन तुम तो चले गए, अब मैं अकेले ही मुकुट का काम करके दिखाऊंगा। तो यहोवा है ये, मैं हूं, आप नहीं है, परमेश्वर है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए वाला काम करेगा। हमेशा याद रखना, पहला शमूएल 7 अध्याय की 12वीं आयत, यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, और जो आपको यहां तक लाया है ना साहब, भरोसा रखना वो इससे आगे लेकर के जाएगा, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आदरणीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं इस बात के लिए कि आपने क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप को प्रभु यहाँ तक पहुंचाया। और इन 27 सालों में मैंने, मेरे साथ प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने आपकी भलाइयों को देखा है, और आपने प्रभु जी इस कलीसिया को यहाँ पर एक ही जगह पे रखा है प्रभु। हम इधर उधर मारे नहीं फिरे, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। आपने 27 साल पहले मुझसे ये बात कही थी कि मेरे लिए यहाँ बल्लूपुर में काम करो, और प्रभु हम इन 27 सालों में आज भी यहाँ पाए जाते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप भी हमारे साथ यही हैं प्रभु जी। अनुग्रह दे, कलीसिया को ब्लेस करें, बढ़ाएं, और आपकी उपलब्धता प्रभु हमारे साथ निरंतर बनी रहे। यहोवा, हम कहते हैं कि आप हमारे एबेनेज़र परमेश्वर हैं, जिसने यहाँ तक हमारी सहायता की है, वो आगे भी हमें ले जाएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you and follow you.